रहिमहुल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाइ बिअहमद व फिल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. बारह दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। اللهم صل على محمد وآل محمد. अपने बेटे की सफ़े मातम बिछा लो फातिमा। आ गया माहे अज़ाब आंसू बहा लो फातिमा। आ गया माहे अज़ाब आंसू बहा लो फातिमा। हर आग से सज्जाद को आकर निकालो फातिमा। आग से सज्जाद को आकर निकालो फातिमा। हाय आकर निकालो फातिमा जल न जाए आबिदे मुझ तर संभालो फातिमा। आ गया माहे अज़ाब आंसू बहा लो फातिमा। छीन कर चादर सरों से ले गए आदाए धी। छीन कर चादर सरों से ले गए आदाए दी। हाय ले गए आदाए दी। नंगे सर ज़ैनब है चादर तो उड़ाओ फातिमा। आ गया माहे अज़ाब आंसू बहा लो फातिमा। ज़ख्म इतने हैं कि घोड़े पर संभल सकते नहीं।
जख्म इतने हैं कि घोड़े पर संभल सकते नहीं, हाय घोड़े पे संभल सकते नहीं, गिर न जाए लाल को आ कर बचाओ फातिमा, आ गया माहे यज़ा, आंसू बहा लो फातिमा, आ गया माहे यज़ा, आंसू बहा लो फातिमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर कोई जानता है कि माह मुहर्रमुल हराम आ चुका और उसका आगाज भी हो चुका। माह मुहर्रमुल हराम के आगाज होते हुए मैं इतने साल से मुहर्रमुल हराम को मना रहा हूँ, जिसमें हुसैन मज़लूम, एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, के गम को मनाता हूँ, हुसैन की याद को ताज़ा करता हूँ, हुसैन के खानावादा अहले बैत के ऊपर मैं मातम करता हूँ, रोता हूँ। क्या मैंने अपने आप से कभी ये सवाल किया, क्या मैंने अपने आप से कभी ये पूछा कि माह मुहर्रम ने मुझे आज तक क्या दिया? या यूं सवाल करूं, क्या मैंने अपने आप से कभी ये पूछने की जहमत उठाई कि माह मुहर्रम की मेरे ऊपर जिम्मेदारियां क्या है, माह मुहर्रम से मुझे क्या हासिल होना चाहिए या नहीं? मैं माह मुहर्रम को उसी तरह मनाता आ रहा हूँ जिस तरह से मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा मनाते आ रहे थे। क्या कभी मैंने पूछा कि मुहर्रम के दरमियान या मुहर्रम के दिनों के दरमियान मेरे अंदर क्या क्या चीज़ आनी चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए साथ में मिलके पहले ये समझना पड़ेगा कि मुहर्रम है क्या, माहे मुहर्रम है क्या। अगर इसको मैं जान लूँ तो खुद ब खुद मुझे समझ हो जाएगी कि मुहर्रम के दरमियान मुझे क्या करने का है। और अगर आज तक या अब तक मुहर्रम में मैंने ये नहीं किया जो करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह व ताला इस साल से मैं शुरू कर दूंगा। मैं कहता हूँ इस साल से क्यों, इस मजलिस के बाद जितने मुहर्रम मैंने गुजार लिए और इंशाअल्लाह जितने और गुजारूंगा, जिसमें ये भी इंशाअल्लाह ताला गुजारूंगा, मैं आज से ये नियत कर लूं कि मुहर्रम को मैं समझूं। उसके बाद समझने के बाद मैं अपने आप से सवाल करूं कि खुदा के लिए मुहर्रम क्या है, मुहर्रम खुदा के लिए क्या है। एक याद दिलानी है, खुदावंद करीम ने अपने एक जलीलुल क़द्र नबी करीम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और अला नबी नवा मुहम्मद व आले मुहम्मद को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, एक काम सौंपा था जिसका इरशाद परवरदिगार आलम ने सूरह इब्राहिम कुरान मजीद का 14वां सूरा आयत का निशान 5 चैप्टर 14 वर्स नंबर 5 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, ऐ लोगों, ऐ मेरे हबीब याद करो, हमने जनाब मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा, मूसा को मुरसल किया। वलक़द अरसलना मूसा, और देखिए भाई, मेरा नाम मोईज़ है अगर अपना जानते हो तो, और हमारी फ्रेंची ज़बान में मोईज़ जनाब मूसा को कहते हैं, मोईज़ जनाब मूसा को कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जनाब मूसा की सिफ़ातों में से एक सिफ़ात ये थी कि जनाब मूसा लकड़ी या डंडा पकड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जनाब मूसा के साथ हर हमेशा क्या रहता था? उसकी असा, उसकी लकड़ी। मेरा नाम भी मोईज़ है, बहुत सी लकड़ी मारूंगा, मैं भी लकड़ी वाला ही हूं।
मूसा को खुदा ने कहा, है मूसा तुझे ये काम देता हूं, वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, ऐ मूसा तेरा काम ये है, अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, ऐ मूसा तू अपनी कौम को अंधेरों में से नूर की तरफ ले जा। मूसा को क्या काम दिया गया? क्या काम हाजी? अंधेरों से नूर। आपने नोट किया पूरा कुरान मजीद में 6236 आयत है। कितनी है भाई? अगली बार जब पूछूंगा 6666 न बनने पाए, आज बता दिया पहली बारी। पूरे कुरान मजीद में 6236 आयत। पूरे कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने कहीं पर भी नूर के लफ्ज को अनवार के साथ नहीं। पूरे कुरान में नूर का लफ्ज हमेशा नूर ही मिलेगा, कहीं अनवार नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा खुदा ने कहा मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, अंधेरों में से, अंधेरे में से नहीं, मतलब एक अंधेरा नहीं, अंधेरा एक से ज्यादा है। लेकिन जब नूर की बात आती है तो खुदा ने नूर फकत सिंगल यूज किया, मुफरद यूज किया। कहा मूसा तेरी जवाबदारी या तेरी जिम्मेदारी यह है कि तू अपनी कौम को अंधेरों से कहां ले जा? नूर की तरफ। मूसा काम इतना ही नहीं, और एक काम भी देता हूं तुझे, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, मूसा तेरी कौम को जो खुदा के दीन है वो याद दिलाना। मूसा फकत इतना ही नहीं कि कौम को अंधेरों से नूर की तरफ नहीं, साथ में मूसा अपनी कौम को खुदा के जो दीन है वो याद दिलाना। क्यों? इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, क्योंकि इनके अंदर जो ज़्यादा सब्र करने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा शुक्र करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी निशानियां हमने रखी। किसमें? अल्लाह के दीन में। सवाल हाजी साहब, आपका नाम क्या है? सरकार हैदर। इंशाअल्लाह आप क्या वादा करते हो कि कल से यहीं पर बैठोगे? इंशाअल्लाह, पीछे नहीं भाग जाओगे ना? ना, इंशाअल्लाह। देखिए जनाब, अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन कौन कौन से है? कोई ऐसे दीन है कि जो अल्लाह के, सबके सब दीन अल्लाह के, पहले से लेकर साल के शुरू से लेकर आखिर तक। यूं समझिए हमारी बात करते हैं, पहली मुहर्रम से लेकर आखिरी जिलहज तक सब खुदा के दीन है। तो मूसा को तो खुदा ने यह कहा वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, मूसा तेरी कौम को अल्लाह के जो दीन है ने वो याद दिलाना। अब सवाल ये है कि खुदा के दीन क्या है? वैसे तो दीन सारे के सारे खुदा के हैं, रात भी सारे के सारे खुदा की है, लेकिन आपने कुरान को नोट किया, कहीं कहीं खुदा ने कुछ दीनों की अहमियत ज्यादा बताई, कहीं कहीं खुदा ने कुछ रातों की अहमियत ज्यादा बयान की। जैसे जब दीन की बात आई तो कयामत के दिन, बार बार कयामत के दिन का जिक्र हुआ है कुरान में, लेकिन यह हमारा मौजू नहीं है। रात की बात आई तो कहीं बार रातों की बात आई, उनमें से सबसे मशहूर रात कौन सी सरकार साहब? नहीं भाई, कुरान। लैलतुल क़द्र, खुदा ने कहा लैलतुल क़द्र क्या है? खैरुम मिन अल्फ शहर, वो एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मालूम हुआ सारे दिन खुदा के हैं, मालूम हुआ सारी रातें खुदा के हैं, तो फिर मैं खुदाया कहां ढूंढने जाऊं जो तेरे दीन है, जिसका तूने मूसा को हुक्म किया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। दीन तो सब तेरे ही है, रातें भी सब तेरी है। तो एक बात समझ में आती है कि खुदा ने फकत कुछ दिनों की बात नहीं की, खुदा ने कुरान मजीद में कुछ महीनों की भी बात की है। खुदा ने कुरान मजीद में कुछ महीनों की भी बात की है। उनमें से एक महीना तो ऐसा है जिसका नाम भी लिया है, उसके अलावा कुरान मजीद में किसी और महीने का नाम नहीं है। कौन सा है वो शोएल साहब? कुरान में एक महीना का नाम, मुसलमान हो या नहीं, माह रमजान अल मुबारक,
ये वाहिद नाम है महीना का, महीने का जो कुरान में है। महीने कितने हैं साल में भाई? कितने? 12। ऐलान सुनिए, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, सूरह तौबा कुरान मजीद का 9वां सूरा, आयत का निशान है 36, चैप्टर 9 वर्स 36। इरशाद हुआ, इन्ना इद्दतिश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। ऐ लोग को याद रखना, महीनों की गिनती जो है ना अल्लाह के नजदीक वो कितनी है? 12। इन्ना इद्दतिश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। कहां पर? फी किताबिल्लाह। खुदा के यहां महीने की गिनती 12 है। ठीक, कब से? कब से भाई? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। खुदा के यहां महीनों की गिनती 12 है, और वो भी 12 है जब से खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा कर लिया। और यह भी याद रखना, मिनहा अरबातुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 ऐसे महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं। 4 ऐसे महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं। अब जब मुझे खुदा ने कह दिया कि कुछ ऐसे महीने हमारे नजदीक हुर्मत वाले हैं, तो इतना तो मैं नतीजा निकाल सकता हूं कि जब खुदा ने मूसा को कहा मेरे दिन या अल्लाह के दिन याद दिलाना, और जहां खुदा ने महीनों को हुर्मत वाले बनाए, तो यह तो वाजिब ही है कि जो महीना हुर्मत वाला है वो तो खुदा के दिन होंगे ही होंगे। अब सवाल यह होता है कि वो 4 महीने कौन से हैं? अब सबको पता है कौन से है जी? कोई बोले? मैं सलवात पढ़ता हूं ताकि सलवात की बरकत से याद आ जाए दिनियात। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद माह मुहर्रम, रजब, शाबान नहीं है भाई। अच्छा हूं मैं आया, बहुत सारी चीजें नए से जान लेंगे हम। कुरान मजीद में 6667 आयत नहीं, 6236 है। माह शाबान उसमें नहीं, माह रमजान भी उसमें नहीं। खुदा ने कहा 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। एक मुहर्रम, दूसरा रजब, तीसरा दिलकाद, चौथा जी जिलहज। मुहर्रम, रजब, दिलकाद, जिलहज। अब खुदा ने कह दिया कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हमें अब पता चल गया कि मुहर्रमुल हराम ऐसा वैसा महीना नहीं है, खुदा के नजदीक हुर्मत वाला महीना है, खुदा के दिन में शुमार होता है। अब देखना यह है कि मुहर्रम से की कौन सी चीज ताल्लुक रखती है। कौन सी चीज थी? मूसा को खुदा ने कहा था तू अपनी कौम को ज़ुलुमात से नूर की तरफ ले जा। मुझे पता चल गया कि जब भी खुदा ने अपने दीनों की यादी दिलाने की जिम्मेदारी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी, पता चला कि यादी दीनों की दिलाना वो भी मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर के तहत आया। यानी इतना नतीजा तो मेरे सामने आ चुका। क्या है मुसलमान? अभी मुहर्रम की बात हो रही है ना, रजब का भी यही नतीजा होना चाहिए, ज़िलक़ाद का भी यही नतीजा होना चाहिए, ज़िलहज का भी यही नतीजा होना चाहिए। हमारी बात मुहर्रम पे हो रही है कि अगर मुहर्रम को मैं समझ लूं तो हो सकता है मुझे कि आज तक कहां था मैं, अब तक मुझे क्यों किसी ने बताया नहीं कि मुहर्रम क्या है। खुदा के दिन के साथ ज़ुलुमात इलन नूर। अब मुसलमान अपने आप से पूछ, क्या मुहर्रम के दिनों के दरमियान तू अंधेरों में से नूर की तरफ जाता है? क्या उस नीयत से यहां आता है कि मैं जिस अंधेरे में घेरा हुआ हूं या गिरा हुआ हूं, उस अंधेरे में से निकल के मुझे नूर की तरफ जाना है? अज़ीज़ान मुहतरम, अब सवाल उससे भी ज्यादा कड़वाहट वाला आएगा, ज्यादा मुश्किल। मुहर्रम पहले आया या करबला की दास्तान पहले आई? चलिए चलिए, मैं चाइनीज नहीं बोल रहा हूं,
उर्दू। पहले करबला आई या मुहर्रम का महीना आया? जी, पहले मुहर्रम का महीना आया ना। खुदा ने कह दिया ये मुहर्रम जब से आसमान को और जमीन को हमने तब से मुहर्रम है। ये तो करबला का वाकया बाद में हुआ, यानी मुहर्रम को और 4 चांद लग गया। बिल्कुल वैसी मिसाल जैसी 15वीं माह शाबान की। शाबान खुदा के यहां अजीम महीना है, लेकिन और 4 चांद लग गए कि जब 15 शाबान को जमाने के इमाम साहिब अल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम पहले आया है, करबला की दास्तान बाद में आई है। इसलिए आई मुसलमान मुहर्रम के दरमियान हुसैन का गम मनाना चाहिए, और जितना भी मनाओगे उतना कम है। हुसैन ने अगर जिंदगी दी है, हुसैन ने अगर कुर्बानियां दी है, तो इसी के लिए कि नाना की उम्मत को अंधेरों में से नूर की तरफ ले जाए। लेकिन मेरा सवाल अपने आप से ये है, या मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं अंधेरों से नूर की तरफ गया? मैं जो हुसैन मजलूम का अज़ादार हूं। लेकिन उससे पहले सवाल यह आता है कि खुदा ने जनाब मूसा को कहा था कि तू अंधेरों से अपनी कौम को नूर की तरफ ले जा। कौन सा नूर? क्या ये नूर? इस नूर की बात हो रही है? रोशनी, इसकी बात हो रही है? अच्छा पूछते हैं, देखिए मैं खोजा हूं, अब भी इंशाल्लाह सब तो खोजे नहीं होंगे। हमारे यहाँ जब मसाइब हो ना, मसाइब की बारी आए, जैसे हम इंडिया पहली बार नहीं आ रहा हूँ, बहुत सी दफ़ा आया हूँ और भी आऊँगा इंशाअल्लाह, आप दुआ करेंगे तो। आपके यहाँ एक फैशन है, यहाँ वो जो बाहर खड़े रहते हैं ना, मेरे जैसे सिगरेट पीने वाले, गप्पे मारने वाले, ठीक है, वो एक ऐसा टाइम आता है वो अपने साथियों को पूछता है बापू की गाड़ी कहाँ पहुँची। बोलते आप लोग ऐसे, बापू यानी मौलवी, बापू की गाड़ी कहां पहुंची। गुजराती में ज्यादा सूट करता है ना कि बापू की गाड़ी क्या पहुंची। और जवाब आया अब करबला इंटर होने वाली है, यानी मसाइब शुरू होगा, अब अंदर आ जाओ। तब क्या होता है हमारे यहां अफ्रीका में, यूरोप में, यहां भी शायद होता होगा जब मसाइब। अब्बास भाई, यू आर द इंचार्ज हियर, नो? वेयर इज अल्ताफ भाई? છે ને, યાદ છે ને? ઠીક, યાદ છે, ઓકે। અલ્તાફ ભાઈ, હમણાં આપણે મસાયબ શરૂ કરશું ત્યારે આ બત્તી ઠારશો? गुजराती आ गया, सॉरी। क्या बत्ती बुझाएंगे हम? हाँ, ये फकत मैं मजाकन कह रहा हूं। मुहर्रम था, अंधेरों में से नूर की तरफ जाने की बात थी, लेकिन आपने देखा हमारे यहां क्या होता है, नूर में से अंधेरों की तरफ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बत्ती नहीं बुझाना, मैं समझाने के लिए बात करता हूं। अजीजान मुहतरम, मुहर्रमुल हराम उसके लिए था कि अंधेरों में से नूर। नूर क्या है? क्या ये नूर है? नहीं। आइए कुरान की तरफ। पूरे कुरान में 3 नूरों की बात हुई है। कितने नूर सरकार साहब? 3, चौथा नहीं है। अगर आपने मजलिसों में इन मौलाना हजरात से नूर ईमान की बात सुनी तो वो हदीसों में। अगर इन मौलाना हजरात से, मैं भी उनमें ही हूँ, अगर इन मौलाना हजरात से आपने नूर इल्म की बात सुनी तो वो भी हदीस की रोशनी में या आयत की रोशनी में। कुरान मजीद में 3 नूर के अलावा चौथा नूर नहीं है। पहला नूर, अजब इत्तेफाक है, सूरे नूर कुरान मजीद का 24वां सूरा का निशान है 35, 24, 35। खुद अल्लाह ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। और आयत आगे बढ़ती है, नूरुन अला नूर, अल्लाह ऐसा नूर है जो नूर के ऊपर नूर है। यहदी अल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और खुदा जिसे चाहे उसके नूर की तरफ हिदायत करता है। तो पहला नूर कौन सा हाजी? अल्लाह। मुझे क्या करना है मुहर्रम में?
अंधेरों से नूर की तरफ जाना है। पहला नूर कुरान ने कहा, अल्लाह कहता है मैं खुद नूर हूं। कुरान मजीद आगे बढ़ा, सूरे माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा, आयत का निशान है 15, चैप्टर 5 वर्स नंबर 15। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिन लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब। ऐ अहले किताब, हमारा रसूल आपके दरमियान आ गया और वो तुम्हें बताएगा जो जो ज्यादातर चीजें आप लोगों ने किताब में से छुपाई थी, वयाफू अन कसीर, और जो जो छुपाई थी मेरा नबी या मेरा रसूल सब चीज आपको नहीं बताएगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अहले किताब, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दरमियान नूर आया और साफ किताब आई। साफ किताब कौन सी सरकार साहब? साफ किताब कौन सी है? कुरान मजीद। तो फिर नूर कौन है? वो नूर है, वो कौन है? वो रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दरमियान नूर आया और साफ किताब आई। और यहां भी आपको होता होगा ना कि शेख ये आपने खींचे में से डाला है, अपनी तरफ से दे मारा मजलिस को जोर लगाने के लिए, जोश दिलाने के, वाह क्या कुरान की आयतें पढ़ता है। और पढ़ता हूं, सुनिए और पढ़ता हूं। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, आयत का निशान है 45, 46, 33, 45, 46, ताकि ज्यादा साफ हो जाए, ज्यादा साफ। खुदा ने अपने हबीब को कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मेरे नबी, हमने तुम्हें बेशक भेजा है, क्या? गवाह बनाकर। शाहिदन, हमारे यहाँ कोई शाहिद का नाम का है यहाँ अपनी जमात में? नहीं है। अभी देखना, एक तो आएगा ही। फिर कहा वह मुबश्शिरन, मुबश्शिर है कोई? कोई नबी की सिफत वाला नहीं अभी तक, अभी आएगा तीसरा। वह नज़ीरा, धमकी देने वाला, आगाह करने वाला, गुजराती में कैसे? चेतवनी देवा वालो। नज़ीर है कोई? नज़ीर भाई कोई नहीं है, नहीं है, मर गए। नबी की एक भी सिफत नहीं बांद्रा में। चलते सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ना अपने यहाँ शाहिद। देखिए बच्चे, आप जिसकी शादी नहीं हुई ना, कल इंशाअल्लाह खुदा आपको ना औलाद नरीना इनायत करे, ये सब नाम नबी के नाम है। शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर। 46 आयत खुदा ने कहा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और ऐ मेरे नबी हमने तुझे फकत शाहिद ही नहीं भेजा, हमने तुझे फकत मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला नहीं भेजा, हमने तुझे फकत आगाही देने वाला नहीं भेजा, नहीं, उसके साथ हमने वो भी तेरे जिम्मे काम दिया है। क्या? वदाइयन इलल्लाह, तू लोगों को खुदा की तरफ ले जाएगा। दाई इलल्लाह बिइज़्निही, और वसिराजम मुनीरा। ऐ मेरे नबी, तू क्या है? तू एक ऐसी मिशकात है, ऐसा दिया है कि जो नूरानी है। मालूम हुआ? एक नूर, ये चौथा नाम है। मुनीर है कोई? है ना? एक आ गया, हमारी महफिल नूरानी हो गई। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक नूर अल्लाह, दूसरा नूर रसूलुल्लाह, सही है यहां तक। तीसरा नूर जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 174। इरशाद हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास, ऐ लोगो,
क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ, खुदा की तरफ से, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से क्या आया? बुरहान, दलील। एक सलात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुरहान, दलील आ गई। और उसके बाद क्या आया? व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और तुम्हारी तरफ एक साफ नूर को नाजिल किया। खुदा ने क्या नाजिल किया है? यल्ला जनाब, कौन सी चीज नाजिल होती है? कुरान मजीद। खुदा ने पूरे कुरान में 3 नूरों का जिक्र किया। एक खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला, दूसरा उसका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरा नूर उसकी पाक किताब कुरान मजीद। मुसलमान, मुहर्रम उन खुदा के दिनों में से जिसमें तेरी कम से कम जिम्मेदारी ये है कि मुहर्रम के दरमियान तुझे अल्लाह की तरफ जाना चाहिए, मुहर्रम के अंदर तुझे उसके रसूल की तरफ जाना चाहिए, मुहर्रम के दरमियान तुझे खुदा की किताब की तरफ जाना चाहिए। और उससे ऊपर एक सवाल, क्या यह मुमकिन हो सकता है कि जो अज़ादार हुसैन हो, जो मुहर्रम को पाबंदी से मनाने वाला हो और बनाने वाला हो, वो मुहर्रम कि जिसका शुमार खुदा के दिनों में होता है, वो मुहर्रम कि जिसका शुमार हुर्मत वाले महीनों में होता है, वो मुहर्रम कि जिसके अंदर जनाब मूसा को दी हुई जिम्मेदारी ये थी कि नूर से, अंधेरों से जुल्मात की तरफ बंदे को ले जाया जाए, क्या ये बात हमें ज़ेबा देती है? क्या उस अज़ादार को ये बात ज़ेबा देगी? क्या ये हो सकती है बात? क्या ये बात दिमाग में घुस सकती है कि मुहर्रम मनाने वाले की जिंदगी, मुहर्रम मनाने वाले के अक़वाल, मुहर्रम मनाने वाले के अफ़आल खुदा के खिलाफ हो? क्या ये हो सकता है कि मुहर्रम में अज़ादार अपने आप को कहने वाला, उसकी जिंदगी, उसके अफ़आल, उसका किरदार, उसके अक़वाल रसूल के खिलाफ हो? मुहर्रम को मनाने वाला अज़ादार, जो मुहर्रम के लिए खुदा ने कहा अंधेरों से नूर की तरफ जाना है, उसमें नूर अल्लाह है, उसमें नूर रसूल है, उसमें नूर उसकी किताब है, क्या कोई अज़ादार ऐसा हो सकता है कि जो अपनी ज़िंदगी ऐसी बिताता हो कि जो कुरान के खिलाफ हो, नबी के खिलाफ हो, खुदा के खिलाफ हो? एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर तू ऐसा अज़ादार है तो संभल जा मुसलमान, अपने आप को बदलने की कोशिश कर। माए मुहर्रम फकत हुसैन का तज़किरा करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि करबला बाद में आई है, मुहर्रम उससे पहले था। यानी मुहर्रम की जो जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए हुसैन का गम भी मुझे निभाना है। ऐसा ना हो कि मेरा मुहर्रम फकत मैंने मखसूस हुसैन वाले हुसैन के लिए कर लिया हो और उसमें से अल्लाह गायब हो, उसका नबी गायब हो, उसकी किताब गायब हो ही नहीं सकता कोई मुहर्रम कि जिसके अंदर बंदिया कोशिश न करे कि मैं अपने आप को अल्लाह की तरफ ले जाऊं, मैं अपने आप को खुदा के रसूल की तरफ ले जाऊं, मैं अपने आप को खुदा की किताब की तरफ ले जाऊं। कितने खुश नसीब हैं हम, कितने खुश नसीब हैं। ये जो 3 नूर हैं ना, वो बे अजीब तरह के नूर हैं। अभी शेख अब्बास ने पढ़ा ना, अजीब तो अजीब तो अजीब तो। मौलाए कायनात अजब होते थे। ये 3 नूर भी अजीब है। इन नूरों की खासियत या इन अनवारों की खुसूसियत उतनी ही नहीं कि वो खुद नूर है, नहीं,
वो नूर होते हुए भी लोगों को नूर की तरफ ले जाता है। अब सवाल और गहरा हो गया, ऐ मुसलमान, जिस मुहर्रम में तुझे नूर की तरफ जाना था और वो नूर ऐसा है कि जो लोगों को नूर की तरफ ले जाता है, तो तू कितना बदबख्त कहलाएगा कि न फकत तुझे नूर की तरफ जाने का था, लेकिन जो तुझे नूर की तरफ ले जा रहा है वो भी तुझे नहीं ले जा पा रहा है। तो सोच अपने ऊपर, मुहर्रम हुसैन का गम वो जरिया है कि बंदा या बंदे अपने आप को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। कौन कौन नूर था सरकार साहब, ताकि बात आगे बढ़ाई जाए? कौन कौन था नूर? एक अल्लाह, एक रसूल और एक इसकी किताब। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए, वही अल्लाह जो नूर है वो क्या काम करता है? आयतल कुर्सी आती है ना सबको? आती है भाई? पढ़वाऊं? नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह बकरा आयत 257, चैप्टर 2 वर्स 257, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। वही अल्लाह जो नूर था वो कह रहा है कि अल्लाह की जात वो जात है। कौन है वो? वलीउल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों का वो वली है। और अल्लाह वलियों के साथ, मोमिनों के साथ उसका काम ये है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। वो खुद नूर है, लेकिन उसने अपने आप पर यह जिम्मेदारी रखी है कि लोगों को वो अंधेरों में से नूर की तरफ ले जाएगा। ये कौन है? अल्लाह। एक दूसरी आयत है ऐसी, सूरह अहज़ाब की 43, चैप्टर 33 वर्स 43, खुदा अपनी बात करता है और कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। खुदा की जात वो है जो तुम पर दुरूद भेजता है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, दुरूद किसके लिए भेजने का हुक्म है? मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन आज मैं आपको साबित कर दूं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, न मौजू है कि ऐ बंदा, कुछ काम ऐसे हैं खुदा की किताब में कि जिस दुरूद का हुक्म खुदा ने अपने नबी के लिए तुझे दिया था, उसी दुरूद का तू हकदार बन सकता है। गोया यूं कहूं कि तेरा मर्तबा नबी जैसा तो नहीं, लेकिन नबी के आसपास हो सकता है। इसलिए खुदा ने कहा हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। खुदा की जात वो है जो तुम पर दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते। किस लिए दुरूद? लियुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि बंदों को खुदावंद करीम अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। तो अल्लाह नूर, और उसने ये काम भी संभाल लिया कि मैं लोगों को नूर की तरफ ले जाऊंगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा नूर था रसूल करीम। एक आयत जो सरनामे के तौर पर मैंने बयान करी, उससे तो यह साबित हो ही जाता है कि नबी का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14:5, वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये जनाब मूसा। लेकिन हमारा नूर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस हिसाब से दलील देनी पड़ेगी। उसी सूरह इब्राहिम, कुरान मजीद का 14वां सूरा, आयत का निशान 1, चैप्टर 14 वर्स नंबर 1, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ मेरे हबीब, तुझ पर हमने किताब को नाजिल की ताकि तू लोगों को अंधेरों में से नूर की तरफ ले जा। खुदा नूर, उसका काम बंदों को अंधेरों से नूर। रसूल खुदा नूर, उसको भी यही काम दिया गया कि ऐ मेरे हबीब, तू भी नूर है और तेरा काम रहेगा कि लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ। तीसरा नूर क्या था बच्चा? हाँ, कुरान मजीद।
यहां पर भी ऐलान हुआ, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ। सूरे माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा का निशान है 16, अभी 15 पढ़ी थी ना। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यहाँ आयत ख़त्म होती है 15वीं, फिर 16वीं शुरू होती है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु व सुबुलस सलाम। उसी नूरे मुबीन जो किताब है ना, किताब मुबीन, उसी से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी हिदायत करता है जो खुदा की रजामंदी चाहता है, और खुदा के रास्तों को वो रास्ते के जो सलामती के रास्ते हैं। किस लिए? लियुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि वो किताब से भी लोगों को अंधेरों से कहां ले जाया जाए? बोलो बोलो, जोर से कहा जाए। अब सवाल, मैंने इतने मुहर्रम मनाए, इतने मनाए, कभी मैंने सोचा कि इन अज़ादारी के वसीले से मैं अल्लाह तक पहुंचूं, कि इस अज़ादारी के वसीले से मैं खुदा के नबी तक पहुंचूं, इस अज़ादारी के वसीले से मैं कुरान मजीद तक पहुंचूं? मेरे मुहर्रम में अल्लाह की जगह कितनी है? मेरे मुहर्रम में खुदा के रसूल की जगह कितनी है? मेरे मुहर्रम में खुदा की किताब की जगह कितनी है? पूछो अपने आप से। मुझे मुहर्रम का हक अदा करना है, और हुसैन मजलूम की जो कुर्बानी है वो ऐसा सुनहरी जरिया और वसीला है, और हुसैन भी निकले थे इसी काम के लिए। क्या मैं निकल रहा हूं नाना की उम्मत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए? हुसैन का काम भी वो ही था, क्योंकि हुसैन किसका जानशीन है? नबी करीम का है। खुदा नूर, उन्होंने अपने रसूल को भेजा, किताब के साथ भेजा, सब नूरुन अला नूर। और हुसैन अलैहिस्सलाम उसी नबी का नवासा, उसी ने कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम सब हुसैन के मानने वाले अंधेरों में से उसको निकाल या उनको निकाल कर कहां तक जाए? नूर की तरफ जाए। नूर की तरफ जाने के लिए खुदा ने बहुत से तरीके इख्तियार किए हैं। खुदा ने कहा था मैं नूर, मेरा नबी नूर, मेरी किताब नूर, मैं खुद नूर की तरफ ले जाने वाला। मेरे नबी को भी मैंने कहा है तू नूर की तरफ लोगों को ले जाना। मेरी किताब में भी मैंने कहा कि ये किताब का एक काम ये भी है कि लोगों को नूर की तरफ ले जाए। अब अजीज़ान मुहतरम, तरीका क्या है नूर की तरफ जाने का? आपने देखा यहां जो मौजू लिखा हुआ है वो तरीका हमारे यहां है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वसीला हमारे यहां है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन वसीलों में बहुत सी गड़बड़ हो गई है। खुदा का नूर दिखता नहीं, नबी का नूर दिखता नहीं या चमकता नहीं, खुदा की किताब का नूर दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारी जरूरियात थी, और आज ये ज़माना आ गया है कि वही चीज हमारी कमजोरियां बन गई है। आपने देखा मौजू का नाम क्या है? हमारी जरूरतें और हमारी कमजोरियां। बहुत छोटी छोटी बातें इंशाअल्लाह बयान करूंगा अशरे के दरमियान, लेकिन ऐसी चीजें कि जो हमारी ज़रूरत है लेकिन हमसे उन ज़रूरियातों में कोताहियाँ होती है, हमने उसको हल्का समझा है, उस पर जितना ज़ोर लेना देना चाहिए उतना ज़ोर हम नहीं लगाते। और कल से ये बात शुरू हो जाएगी, कल से बात यही होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बड़े शेख को किस लिए बुलाया है? शेख अब्बास इस्माइल को कहाँ गया वो? किस लिए बुलाया है भाई उसको? कुछ समझा है ना हमको, इसलिए बुलाया है ना। लेकिन उसकी हम सुनने के लिए तैयार है क्या? उसकी हम मानने के लिए तैयार है?
ये मुहर्रम हम मनाते हैं, मकसद यही है कि अंधेरों से निकलकर नूर तक जाए। ये कोई कम चीज नहीं। शेख अब्बास इस्माइल, रसूल खुदा ने उसकी शान में एक हदीस कही है, आपको पता है? उनको खुद को शायद ना पता हो, पढ़ूं? रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ना वो नबियों के वारसदार है। ये उलमा को हम हर साल नए नए बुलाते हैं इसलिए कि वो हमें नूर की पहचान करवाए और अंधेरों में से नूर की तरफ ले जाए। लेकिन ये हमारी ज़रूरतें भी है और कभी कभार ये ज़रूरतें हमारी कमज़ोरियां बन गई है। इस नूर की तरफ ले जाने के लिए हस्ब मामूल आज हुसैन मज़लूम अपने नाना के वतन को छोड़ रहे हैं। बहुत सी तफसील पहले मौलाना ने बयान की, उसके बाद दूसरे मौलाना ने भी तफसील बयान की। अलगरज अल हासिल, मामला यहाँ तक पहुँचा ना कि हुसैन मज़लूम को वलीद के दरबार में बुलावा आया बैअत का सवाल के लिए, लेकिन हुसैन मज़लूम ने बैअत नहीं की। कहा था अमिथली युबायु मिथलह, क्या मेरे जैसा उन जैसे की बैअत करता है कभी? बस अज़ादारो, ये दिलों को मुनव्वर करने के लिए मुहर्रम है। खुदा का ज़िक्र, रसूल का ज़िक्र, खुदा की किताब का ज़िक्र और इन तीनों नूरों को हम तक पहुंचाने वाला हुसैन मज़लूम है। आज अपने नाना के वतन को छोड़कर निकल रहा है। अरबाब मिंबर बयान करते कि वलीद के दरबार में से जब आए ना हुसैन मज़लूम अपने घर वापस, तो घर की दहलीज पर एक छोटी बच्ची थी, 3-4 साला बच्ची। कौन? जनाब रुक़ैया, जिसको हम जनाब सकीना से जानते हैं। अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि बाबा के आने से जनाब सकीना ने एक सवाल कहा बाबा आप जिंदा वापस आ गए? मैं कहता हूँ एज़ादार हुसैन, 10 दिन का इंतज़ार है। यही बच्ची खैमे में खड़ी होगी और खाली जुलझना वापस खैमे में आया होगा और बेज़बान जानवर से यही सकीना करेगी, ऐ अस्बे बावफा तू खाली आ गया, मेरे बाबा को वापस न लाया। हाँ आज़ादारो हुसैन वापस मदीने में घर आया है और बच्ची ने यह सवाल कर लिया। हुसैन मज़लूम गैर के अंदर दाखिल हुए, अपनी बहन को बुलाया और कहा माजा ये ज़ैनब, अब नाना का वतन रहने के काबिल न रहा। ऐ शहजादी ज़ैनब, ऐ बहन ज़ैनब, अब सफ़र की तैयारी की जाए। इतनी देर में जब ये हुसैन ने हुक्म दे दिया, अब अरबाब मिंबर से आप सुनते आ रहे हैं, हुसैन मज़लूम ने फैसला किया कि मैं नाना की विदाई के लिए जा रहा हूँ। बस अज़ादारो हरम रसूल तक हुसैन मज़लूम आए। रिवायतों में और किताबों में मिलता है, अरबाब मिंबर भी आते बयान करते हैं कि जब हुसैन मज़लूम नाना की लहद कब्र पे आए ना, खूब बैन किया, खुदा हाफिज़ी के बहुत से अल्फाज को दोहराए, लेकिन एक मौका ये आ गया कि हुसैन मज़लूम को नींद आ गई। सपने में नाना को देखा, बाल बिखरे हैं। हुसैन ने नाना को कहा, कहीं नाना जान खुदा से दुआ करो, खुदा मुझे आपके पास भेज दे। बस नाना ने कहा नहीं बेटा हुसैन, शाह अल्लाह यराहुन्ना सबाया, कहा हुसैन अभी तो बहू बेटियों को बाजार में घुमाने की बारी है। बस हुसैन चौंके, नाना की कब्र को छोड़ के। अब अज़ादारो सुनिए, अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि नाना की कब्र के बाद हुसैन मज़लूम माँ की कब्र की तरफ
तरफ चल निकले, लेकिन चलने का अंदाज ये था। अरबाब मिंबर कहते हैं, रावी जो बयान करता है कहता है कि जब मैंने देखा नाना की कब्र छोड़ के हुसैन जब माँ की तरफ चल पड़े, मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई दूध पीता बच्चा माँ की आगोश की तरफ दौड़ता है। हाँ अज़ादारो, हुसैन माँ की लहद के ऊपर भी गया, अरे माँ से भी विदाई हो गई, भाई से विदाई हो गया, वापस घर में आया। सवारी की बात अभी मौलाना ने बयान की। अब बस काफिला मदीना को छोड़ के निकलने वाला है, बस सब सफ़े तैयार हो चुकी थी, एक के बाद एक सवार होने वाले हैं। उसमें से सफ़ों को चीरती एक मुअज़्ज़मा आगे आगे आई, हुसैन के दामन को पकड़ा और कहा, बेटा हुसैन। अज़ादारो ये कौन है? ये नानी उम्मे सलमा है। हुसैन के दामन को पकड़ा और कहा, बेटा हुसैन कहाँ जाने का इरादा है? कहा, बेटा जब नाना जिंदा थे ना, नाना ने मुझे बात बयान की है, ऐ बेटा कभी इराक का सफर नहीं करना, नाना ने मुझे पेशिंगोई दी है। अरे करबला की जमीन होगी, मेरा बच्चा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बा किया। अला लअनतुल्लाहि अलकौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين رب صل على محمد وآله الطاهرين محمد